अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ वानिया गुल और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो टिप्स जिनकी हेल्प से मैंने बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ का पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल पेपर है जिसमें ना सिर्फ लर्निंग होती है बल्कि लर्निंग के साथ एप्लीकेशन भी होती है जो कि डिफरेंट केसेस में वेरी करती है। तो यानी इसमें अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है। सो बेसिकली दीज आर 12 टिप्स जिनकी हेल्प से मैंने ये दोनों पेपर्स पास किए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रीडिंग थॉरोली। आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको बहुत थॉरोली पढ़ना है, अपने पांचों सेंसेस को खोल कर पढ़ना है, देखना है गौर से, लाउडली पढ़ना है, अपनी आवाज़ पे गौर करना है, अपनी आवाज़ को सुनना है और फिंगर रख रख के टेक्स्ट को रीड करना है। आप चाहे जिस भी टीचर से पढ़ें तो आप उन्हीं की बुक ऑब्वियसली रीड करेंगे, तो वो आपने बहुत थॉरोली कर लेनी है। सेकेंडली आपने अपनी वोकैबुलरी डायरी बनानी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी वोकैबुलरी डायरी वोकैबुलरी वाली डायरी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले तो मैं बुक वगैरह जो नॉर्मली रीड करते हैं हम, जैसे मैं पढ़ रही थी एटॉमिक हैबिट्स, फिर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये उसके लिए मैंने कुछ की थी, कुछ याद की, कुछ नहीं की, इस तरह किया था। यहाँ से मैंने बिज़नेस लॉ के लिए बनाई थी, जो ये बिज़नेस लॉ की है, ये भी बिज़नेस लॉ की है। यहाँ से मेरे ख्याल से कंपनी लॉ की शुरू है, राइट। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने याद कर लिए थे। और यहाँ से अब ये मैं ऑडिट क्योंकि पढ़ रही हूँ तो ये मैंने ऑडिट के लिए लिखे हुए हैं। तो बेसिकली आपने उसमें वो सारे वर्ड्स लिख लेने लीगल प्रोविजंस के, या फिर कोई लीगल वर्ड्स हैं, हार्ड वोकैबुलरी जो आपको लगता है आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आपने याद रख ली तो आपके आंसर में अच्छा इंप्रेशन डालेगी। तो आपने वो वोकैबुलरी याद रख लेनी है। थर्ड, आपने इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन की भी डायरी बना लेनी है, जैसे बिजनेस लॉ में मैंने बनाई थी। और ये लीगल प्रोविजंस मैं आपको दिखाती हूँ, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जैक्टली याद करनी थी मुझे। इसमें ज़्यादातर बिजनेस लॉ की हैं, कंपनी लॉ की नहीं होंगी, क्योंकि कंपनी लॉ की मैंने सर आसिफ की वॉल्यूम 1 से एग्जैक्टली याद की थी। दैट्स इट। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस लिख लेती थी क्योंकि मुझे डर होता था शायद मैं भूल जाऊँ, तो इसलिए लास्ट डे रिवीजन के लिए वो मैंने रख लिए थे। केस स्टडी की मैंने भरपूर प्रैक्टिस की थी, बहुत प्रैक्टिस की थी, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट को मैंने लास्ट में रीड किया था और बहुत अच्छे से रीड किया था, क्योंकि स्टडी टेक्स्ट से कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो स्टडी टेक्स्ट को बहुत अच्छे से आपने रीड कर लेना है। फिर कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स जो हैं स्टडी टेक्स्ट की, वो मैंने 2 से 3 बार पढ़ी थी। उससे मुझे पैटर्न पता चल गया था कि एग्जामिनर कैसे आंसर को अप्रोच करता है, किस तरह लिखता है, कहाँ से स्टार्ट करता है। तो वो मुझे तरीका आ गया था लिखने का, यानी कि मेरी ड्राफ्टिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हुई थी कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करने की वजह से। प्रैक्टिस भी की थी ऑब्वियसली मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बहुत हाईलाइट किया करती थी, और सेंटेंस को, डेट्स को जैसे कि कंपनी लॉ में लाजमी मैं डेट्स को हाईलाइट करती थी। एग्जैक्टली फ्यू चैप्टर्स आपने लर्न करने, जैसे बिजनेस लॉ के लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये रही मेरी बिजनेस लॉ की स्टडी टेक्स्ट। तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ऑलराइट, ये मैंने इस पर कुछ टेस्टिंग लेवल्स वगैरह लिख लिए थे। ये जो फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे हैं ना, ये देखें, ये मैं इस तरह से हाईलाइट करती हूँ टेक्स्ट को। मतलब ये एग्जैक्ट आपको रोट लर्निंग के लिए आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट आ सकता है रट्टे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने इसकी जस्ट हेडिंग्स हाईलाइट की थी, क्योंकि इसकी हेडिंग्स अगर आप मतलब अच्छे से समझ लेते हो और पढ़ लेते हो ना, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो। MCQs अटैम्प्ट करती थी एक चैप्टर को पढ़ने के बाद, ताकि वो मुझे याद रह सके। ये एडिशनल पॉइंट्स, मैनर ऑफ रेवोकेशन प्रपोजल, ये सब ये रट्टे वाली थ्योरी है, ठीक है, जो आपको एग्जैक्टली याद करनी होती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के बगैर तो ये वाले सब्जेक्ट पास हो ही नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें एग्जैक्टली याद करनी है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मुझे ये प्रॉपर्टी वाली चीज़, अब ये देखिए, ये लिस्ट है ना थोड़ी सी, तो क्वालिफाइड रोज, स्कूल, टैंक, यूजेज, QRSTU, ये मैंने सॉरी आपको देख नहीं रहा, QRSTU ऐसे करके मैंने इसको एक जो है निमोनिक बना लिया था।
इस तरह करके कुछ निमोनिक्स और मेमोरी टेक्निक होती है, आपने मेरे चैनल पे देखी होगी। तो उस तरह करके मैंने इस लिस्ट को याद किया था। ये रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम, ये एग्जैक्टली याद करना था, तो ये मैंने किया था सही। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है ना ये, यस। इसमें ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स भी मैंने ये याद किया था। ये लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, डेटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी मैंने बिल्कुल अच्छे से रट्टा लगा लिया था। ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं इसको इस तरह कलरफुल कर देती थी कि मुझे याद करने में मज़ा आता था, ना कि इरिटेशन होती थी। ये रेलेवेंट मार्केट, जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट थे ना वो मैंने इस तरह याद किए थे। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर, राइट। तो वो आपने एग्जैक्टली लर्न कर लेना, ठीक है। और इसी तरह कंपनी लॉ में तो बहुत सारी चीज़ें जो आपने एग्जैक्टली लर्न कर लेनी है। तो जो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपको बताएंगे, तो आपने उनकी बात ज़रूर सुननी है। आपने वो चैप्टर्स एग्जैक्टली लर्न कर लेने हैं। निमोनिक्स बना लें आप कोई लिस्ट याद करने के लिए, जैसे पार्टनरशिप वाली लिस्ट याद करने के लिए मैंने निमोनिक बनाया था। जैसे ABCD करके, या कोई आप कोई वर्ड, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं नीचे लिंक दे देती हूँ उसका, डायरेक्टर्स रिपोर्ट वाली, तो उसका मैंने चार्टर्ड अकाउंट ABCDE करके निमोनिक बनाया था। तो मुझे पूरी लिस्ट याद हो गई थी, जबकि उसको याद करना बहुत मुश्किल था, और वो पेपर में आई भी थी और मैंने अच्छे से अटेम्प्ट भी की थी। चेक योर आंसर्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोल्यूशन, चाहे वो आपके सर की बुक हो, जैसे सर आसिफ से मैंने पढ़ा था तो उनकी वॉल्यूम 2 में सॉल्यूशन भी होते हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छे से उनसे मैच कर लेती थी, अपना आंसर मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लेती थी और उन पर काम करती थी, उनको इम्प्रूव कर लेती थी। फिर मैं कोई वीक में कोई डे जो है सिलेक्ट करती थी जिसमें मैं सारा कुछ रिवाइज़ करूँगी, जो मैंने याद कर लिया, पढ़ लिया, या रिकॉल करूँगी, जो कि मैंने आपको बताया था मिरर के आगे खड़े होकर आपने रिकॉल करना होता है। और 12th मैंने हैंड रिटन समरीज बनाई हुई थी या नोट्स बनाए हुए थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, जिसकी हेल्प से आपके ये 2 पेपर आराम से पास हो सकते हैं। और आगे तो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ कंबाइन होने जा रहा है, तो आपने फिर उसमें भी यही स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, लेकिन थोड़ी सी बस ये होगा कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी और कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन आपने अगर ये सारी चीज़ें, ये 12 स्टेप्स फॉलो कर लिए, तो आपका ये पेपर पक्का पास हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अब मैं आपको अपने रजिस्टर्स और अपनी जो बुक्स हैं वो सारी चीज़ें दिखाने लगी हूँ। ये मेरा रजिस्टर है, तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ। मेरा रजिस्टर है, इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है। पेज नंबर लिखने से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। मैं इस तरह से चीज़ें जो है, सर हमारे नोट्स बनवाते थे, तो ये मैं इतने अच्छे से नोट्स बनाती थी और उर्दू में भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखा करती थी। फिर ये मैं पास पेपर्स की जो प्रैक्टिस करती थी वो मेरे साथ साथ ही होती थी, मतलब सर जो होमवर्क देते थे चैप्टर ख़त्म होने के बाद। अब ये देखें, ये मेरी पहली समरी जो मैंने बनाई थी। मैं ये सारी बिज़नेस लॉ की जो समरीज़ है ना, इनका अटैच कर दूँगी नीचे, या तो कोई PDF अटैच कर दूँगी, या जो भी मुझे लगेगा कि आप लोग के लिए ईजी रह सकता है वो चीज़ अटैच कर दूँगी। ये मेरी दूसरी समरी थी। या आप लोग एक काम करो, आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरी तीसरी समरी थी। अब मैं आपको डायरेक्ट समरीज़ दिखा देती हूँ अपनी। ये मेरी चौथी समरी है। ये 5वीं समरी है। ये 6ठी समरी है। अच्छा, ये चेक वाला ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये बनाने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी, ये आया था मेरे टाइम पे पेपर में, तो मैंने अच्छे से कर लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी प्रैक्टिस और मैं मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके अपनी लिखी थी। ये आई गेस
शायद मैंने पूरे पेपर अटेम्प्ट किए थे ये, हाँ लास्ट के पूरे 5 पेपर्स जो है ना अटेम्प्ट किए थे। और ये फिर वो मेरी प्रैक्टिस वगैरह जो सारी चल रही थी, ये फिर अकाउंटिंग की मैंने इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी आई गेस या। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिजनेस लॉ। बात कर लेते हैं कंपनी लॉ पे। तो कंपनी लॉ कि मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लर्निंग की थी। सर ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क कराए थे, डायरेक्टर्स वाला, मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस वाला, इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप वाला, और उसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, इन चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मैं इस तरह से करती थी हाईलाइट करके टेक्स्ट को, तो मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से रिटेन होती थी, याद रह जाती थी। ये देखें डायरेक्टर्स वाला, ये आपने ये जो इस तरह की चीज़ें हैं तो आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। स्टार बना देती थी जो जो मुझे लगता था या सर बता देते हैं इम्पॉर्टेंट है उन सब चीज़ों पे। अच्छा, मैं आपको डायरेक्टली वाइंडिंग अप या आपने मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, इस पर मैंने पूरी एक निमोनिक बनाई थी, आप देख भी सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आई गेस ABCDE करके निमोनिक बनाया था। तो ये पूरी लिस्ट मैंने डायरेक्टर्स रिपोर्ट वाली याद की थी, और भी मैंने कुछ लिस्ट याद की थी, वो मुझे दिख नहीं रही हैं अभी, लेकिन मैंने बहुत सारी लिस्ट इसमें याद की थी। अच्छा, ये है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 को अच्छे से मैंने रीड कर लिया था। रीड करने से ये हुआ था चीज़ें बहुत रिटेन हो गई थी मुझे, ठीक है। और ये है मेरा रजिस्टर, इसमें भी मैं उसी तरह से चीज़ें करती थी, प्रैक्टिस और जो सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से करना है, लेके चलना है इस पेपर को, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे इस पेपर को प्रिपेयर किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब जस्ट आई गेस टेक्स्ट के पेपर की वीडियो बनानी रह गई है, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक बना दूँगी। सो फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह आप लोग का ये पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं।